नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खेड़ली से। सावन माह में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए खेड़ली कठूमर क्षेत्र के गांव और कस्बों से हजारों श्रद्धालु कावड़ लेने के लिए निकल पड़े हैं। अब महिला पुरुष सभी डाक कावड़ लेने जा रहे हैं, जिसका समापन सावन की शिवरात्रि को शिवालयों में जलाभिषेक के साथ होगा। इसी कड़ी में खेड़ली कस्बे के सेड के मड क्षेत्र से श्रद्धालुओं की चौथी डाक कावड़ आज रवाना हुई। नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया, भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान और भाजपा पार्षद दीपक सैनी ने डाक कावड़ियों का दुपट्टा उठाकर और तिलक लगाकर उन्हें रवाना किया। उन्होंने शुभ और सुरक्षित कावड़ यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। कठूमर खेड़ली क्षेत्र में हरिद्वार से कावड़ लाने का बहुत ज्यादा महत्व और श्रद्धा है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। डाक कावड़िए जा रहे हैं। ये डाक कावड़िए हमारे हर साल जाते हैं। आज उनकी चौथी पद यात्रा है। ये यहाँ खेड़ली से हरिद्वार के लिए जाते हैं और मैं इनकी भगवान से कामना करता हूँ ये सर अपन यहाँ कावड़ लेके आए और इनको भगवान बहुत खुशहाल रखे। क्षेत्र में बहुत विशेष रूप से कावड़ लाने का सिलसिला नहीं तो लेकर आपका क्या? हमारे यहाँ शिव भगवान के बहुत भक्त हैं। शिव भगवान के भक्त होने के कारण यहाँ लोग कावड़े कम से कम यहाँ 4 कावड़ लेने जा रहे हैं लोग। 23 साल को उनको भंडारा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये सकुशल बात लौट गया। टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनसुनवाई में आने वाले लोगों की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान करें। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने हर महीने के तीसरे गुरुवार की बजाय शुक्रवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में विभिन्न उपखंडों और ग्राम पंचायतों से आए परिवादियों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में टोंक शहर की छावनी निवासी सुगना ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने, तहसील दूनी के ग्राम सरोली के मुकुट सेन ने रास्तों से अतिक्रमण हटाने, ग्राम पंचायत बगड़ी के कमल ने विद्यालय को क्रमोन्नत करने, नगर परिषद टोंक के वार्ड नंबर 58 के रईस मियां ने बारिश के पानी की निकासी करवाने के प्रार्थना पत्र दिए। टोंक से ब्रिजेश पडिरवाल की रिपोर्ट। जो जन सुनवाई हुई, बहुत बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित हुए और मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है वो नगर परिषद और रेवेन्यू, इनसे रिलेटेड पंचायत समिति, 3-4 डिपार्टमेंट है जिनसे रिलेटेड ज़्यादा समस्याएं थी। एक तो इस समय चूंकि बारिश का सीज़न चल रहा है तो सब जगह पानी के भराव की और रास्तों में पानी भर जाने से उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो उनकी काफ़ी शिकायतें उसकी आती है कि भाई हमारे रास्ते में पानी है या बच्चों को स्कूल जाना है वो नहीं जा पा रहे हैं या गांव में जो है आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो चूँकि रेनी सीज़न है इसकी वजह से इस तरह की समस्याएं बड़ी संख्या में थी। इसके अलावा चूँकि टोंक में न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केडर पुनर्गठन लागू करने की मांग को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और न्यायालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने 6 मई 2023 को उनके वेतन पुनर्गठन का प्रस्ताव अनुमोदन कर राज्य सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने इस बात पर जोर दिया कि कैडर पुनर्गठन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। प्रदेश संयोजक राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ एवं जिला अध्यक्ष जिला शाखा टोंक। किस तरह की मांगे और क्या हमारे कैडर पुनर्गठन की ये जो राजस्थान का जो न्यायिक कर्मचारी है वह आज सामूहिक अवकाश पर है, क्योंकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को आज से 3 वर्ष पूर्व मिल चुका है। 6 मई 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने हमारे न्यायिक कर्मचारियों के वेतन का अनुमोदन करके राज्य सरकार को भिजवाया था, क्योंकि राज्य सरकार ने ये मांगा था कि आपके कर्मचारियों का किस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू के आवलहेड़ा गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शर्मसार करने का मामला सामने आया है। स्कूल के अध्यापक शंभूलाल धाकड़ पर छोटे बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करने और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद गांव का माहौल गर्मा गया है। यह मामला संज्ञान में आते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा के मंदिर में ऐसी घिनौनी वारदात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलने पर एसडीएम मनस्वी नरेश, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव और बेंगू थाना प्रभारी शिवलाल मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने
बच्चों के अलग अलग बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अध्यापक शंभूलाल धाकड़ को पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया है। बेंगू से मदन मीणा की विशेष रिपोर्ट। अनिल पोरवाल, सीबीओ डुमला, जांच अधिकारी के रूप में यहाँ आया हूँ और शंभूलाल धाकड़ को प्राथमिक जो यहाँ के जांच के उपरांत यहाँ के वातावरण के बाद उसको सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही जांच के बाद में अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होगा तो उसे भी यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी अभी मेरे ध्यान में आया है कि चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र का एक आवलखेड़ा गांव है, वहाँ हमारा विद्यालय है। उसमें एक शंभूलाल धाकड़ नाम के एक टीचर थे, सारी मर्यादाएं लांघ दी थी और उस वीडियो को देख करके लगता है कि इंसान तो नहीं है, ये राक्षस है। अपनी पैंट खोल करके जो बच्चों के साथ हरकतें कर रहा है उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये वीडियो सहित मैंने मेरे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, डायरेक्टर और सेक्रेटरी को भेज दिया है। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय स्थित न्यायालय के समस्त न्यायिक कर्मचारियों ने राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश शुरू कर दिया है। उनकी मुख्य मांगे पदों के पुनर्गठन को लागू करना है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के निर्देशानुसार मावली न्यायालय के सभी कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से अवकाश पर रहते हुए न्यायालय परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और न्यायालय परिसर मार्ग पर एक रैली निकाली। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे अनिश्चितकालीन अवकाश पर रहेंगे। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। कांकरोली थाना क्षेत्र के भावा स्थित भीलवाड़ा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना रात के समय की बताई जा रही है, जब कुछ अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की संबंध में प्रार्थी ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या यह मारपीट किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है। कांकरोली से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद जिले के आमेर तहसील के भीलमगरा गांव में शंकरवंशी माली समाज की कुलदेवी माताजी कनवेरी धाम के रास्ते में अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इस अतिक्रमण के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के रमेश चंद्र आमेटा ने स्टे के बावजूद रास्ते में दीवार बनाकर छत डाल दी है, जिससे मंदिरों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर का रास्ता खुलवाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आमेर से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गांव भीलमगरा से मैं नारायण लाल माली, हम यहाँ तहसील में ज्ञापन देने आए हैं। 1.5 वर्ष पूर्व भी हमने ज्ञापन दिया था और विवादित जमीन रमेश चंद्र जी आमेटा द्वारा अतिक्रमण किया गया है। 1.5 वर्ष पूर्व हमने यहाँ ज्ञापन दिया था, तो यहाँ से कानूनी तौर पे हमें आश्वासन मिला है कि स्टे दिया गया था और अब वापस इस जमीन पर रमेश चंद्र जी आमेटा द्वारा छत डाल दी गई है। इस वजह से हमने ज्ञापन देने आए हैं। 2 साल में जो आदमी परेशान कर मिल जाए 2 सालों में डायरेक्ट दे रही नहीं दिलो खोलो सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चे में जुम्मन कह रहा कहीं भी हमारा लड़ पड़ रहा जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। तो मैं गलो खोले रास्ता में आने के लिए गलो गाँव भारी बारिश के चलते राजसमंद जिले की आमेर तहसील की खाकरमाला ग्राम पंचायत स्थित आड़ावाड़ा तालाब लबालब हो गया है। तालाब की 60 फीट लंबी पाल से इस समय 1 फीट की चादर चल रही है, जो एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही है। तालाब से निकला पानी आगे चलकर कोटेश्वरी नदी में मिलेगा। इसी तालाब के ऊपर बन्या गुनिया बांध भी पूरी तरह भर गया है। आड़ावाड़ा तालाब आमेर तहसील के बड़े तालाबों में से एक है। इसके किनारे पशुपतिनाथ मंदिर और एक आश्रम भी स्थित है, जो इसे एक धार्मिक और आकर्षक स्थल बनाते हैं। आमेर से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नागौर शहर के मानासर स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 21 माह के भीतर ही ये पुलिया 2 बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पर संबंधित अधिकारियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। प्रशासन को कई बार मीडिया के द्वारा चेताया गया, पर प्रशासन द्वारा
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण शहर के लोगों को खतरा बना हुआ है। खतरे को देखते हुए शहर के नागौर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष रूप सिंह पंवार की अध्यक्षता में शहर के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जब तक पुलिया का निर्माण ठीक से नहीं होता तब तक यातायात पर प्रतिबंध लगाया जाए। नागौर से मोहित रांकावत की स्पेशल रिपोर्ट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार कक्ष में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव एवं कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसके बाद जिले की सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना था। इस दौरान जिले में मौजूद ब्लैक स्पॉट्स यानी कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर विशेष रूप से चर्चा की गई और उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श किया गया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने बैठक में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। 12 जिले की मांगरोल सीसवाली सहित पूरे क्षेत्र की जनता पिछले 3 सालों से सड़क की खराब हालत से बेहद परेशान है। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को 12 जिला मुख्यालय जाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। अब उन्हें जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के 2 डिवीजनों में आती है, जिसमें 21 किलोमीटर सीसवाली में और बाकी 12 में। मामला पटपड़ा से सीसवाली सीमली अकेड़ी समसपुर 12 तक की सड़क का है, जो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 2022 में इस सड़क के लिए 72 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए थे। यह राशि पटपड़ा से समसपुर तक 35 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यह पूरी नहीं हुई है। इसका खामियाजा अंता विधानसभा के सीसवाली क्षेत्र की जनता झेल रही है। मांगरोल से राकेश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। डीग में आगामी 21 से 31 अगस्त तक नगर परिषद द्वारा आयोजित होने वाले ज्वार प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में सभापति निरंजन लाल टकसालिया ने मंत्री और विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक के दौरान पार्षदों ने मेले को भव्य तरीके से मनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। बैठक के बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम एवं विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने नगर परिषद कार्यालय परिसर में 14 लाख की राशि से नवनिर्मित आधुनिक कम्युनिटी महिला पिंक टॉयलेट का फीता काटकर लोकार्पण किया। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। में एक शुरू से ही एक परंपरा है, एक ऐतिहासिक मेला डीग के अंदर आयोजित होता है। उसमें तरह तरह के आयोजन होते हैं और करीब 11 दिन का ये मेला आयोजित होता है। जवार प्रदर्शनी के नाम से इस मेले को जाना जाता है। इसमें कवि सम्मेलन से लेकर कुश्ती दंगल तक बहुत तरह तरह के आयोजन इसमें होते हैं। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि हर बार की भांति जिस तरह से डीग में लगता आता है उससे अच्छा हम और भी बढ़कर इसको मेले को करें। उसी को लेकर आज हमने नगर परिषद डीग चेयरमैन साहब और सभी महाराजा जवाहर सिंह जी के नाम पर इसको शुरू किया गया और परंपरागत तरीके से चाहे कोई भी चेयरमैन हो, इसके अच्छे तरीके से मेला संपन्न हो, जिसमें कुश्ती दंगल, हमारे कवि सम्मेलन, ब्रज के रसिया, लोक कलाकार जो स्थानीय हैं ट्रेडिशनल, उनको भी मौका देकर के संस्कृति के प्रचार प्रसार का माध्यम ये मेले करते हैं। मैं ये कहता हूँ मेले हमारी संस्कृति के संभाग, इनसे लोगों का मिलना जुलना। हम पुरातन समय में जाएंगे तो मेलों में लोग पेड़ों के नीचे बैठ करके बच्चों के रिश्ते तय किया कर दिया करते, जब आसपास के गाँव के लोग गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार डीग में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति तथा जिला स्तरीय जन सुनवाई में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से वर्षा के सीजन के मद्देनजर साफ सफाई सुनिश्चित करने और जल भराव संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुल 27 परिवार दर्ज किए गए, जिनके संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा समयबद्ध रूप से समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए गए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
नारायणपुर खंड क्षेत्र के बिलाली गांव में हाल ही में एक रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों की कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ अन्य समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चौपाल में उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा, तहसीलदार अनिल कुमार, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्राज गुज्जर सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने मानसून सत्र को देखते हुए सभी से अपील की कि भारी बारिश के दौरान नालियों में कचरा जमा न हो और पानी न भरे। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार ने बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र के 723 किसानों को खातेदारी अधिकार देकर बड़ी सौगात दी है। इससे किसानों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। शुक्रवार को पंचायत समिति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्वयं 215 खातेदारियां वितरित कर किसानों के चेहरों पर चमक लौटाई। इस अवसर पर मंत्री गोदारा ने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रत्येक किसान को सरकार की हर योजना का लाभ मिले और इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। उन्होंने बताया कि खातेदारी मिलने से किसान अब विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हो सकेंगे। गोदारा ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने किसानों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने हेतु 185 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। खातेदारी प्राप्त करने वाले किसानों को इस योजना के साथ साथ अन्य कई योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। बीकानेर से लोकेश बोहरा की खास रिपोर्ट। श्री विजयनगर न्यायालय परिसर स्थित लोक अभियोजक कार्यालय का बीकानेर संयुक्त निदेशक अभियोजन ओम प्रकाश आर्य ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात आर्य ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय तिवारी सहित कई अधिवक्ता और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज निरीक्षण कार्यक्रम के तहत मैं ओम प्रकाश आर्य संयुक्त निदेशक अभियोजन बीकानेर खंड बीकानेर के द्वारा श्री विजयनगर स्थित न्यायालय परिसर में अभियोजन अधिकारी कार्यालय विजयनगर कार्यालय का निरीक्षण किया गया और इसी दौरान अधिवक्तागण व न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब से भी विचार विमर्श किया गया। वह कार्य में आने वाली समस्या के समाधान या के बाबत भी विस्तृत रूप से बात की गई और इसके उपरांत न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें धौलपुर जिले के एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम भरोसी जाटव का जयपुर से लौटते समय जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष राम भरोसी जाटव ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे धौलपुर जिले में हर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी कृष्णकांत उर्फ कृष्णा है, जिसे आगरा के सायकापुरा से पकड़ा गया है। पुलिस ने इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस के अनुसार यह घटना 30 अप्रैल 2025 की रात की है, जब दो आरोपियों ने एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया। उन्होंने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और सुबह 4 बजे उसे खेत में छोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में राजाखेड़ा थाने में पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।